आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये कोई फ्लावर है, ये इसका एंथर है जो कि मेल पार्ट है, और ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट का स्टिग्मा पार्ट है। इस एंथर में से जो पॉलन ग्रेन बनते हैं उसका स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। एंथर में से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होना पॉलिनेशन कहलाता है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है पॉलिनेशन के टाइप्स। ये टाइप्स इस बेसिस पे डिपेंड है कि पॉलन ग्रेन का डेस्टिनेशन क्या है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है ऑटोगैमी और सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि किसी फ्लावर का मेल पार्ट उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाता है तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ये कोई फ्लावर है, फ्लावर का थैलेमस है, ये इसका फीमेल पार्ट है और ये एंथर्स है। ये कोई एक ही फ्लावर है, इसका एंथर इसी के स्टिग्मा पर जाता है तो इसको कहते हैं हम ऑटोगैमी, और इसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाता है। ये भी आगे दो टाइप का होता है, जिटैनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जिटैनोगैमी में मान लीजिए ये कोई प्लांट है, इसकी ये डिफरेंट ब्रांच है, इस पर कोई ये फ्लावर है और इस पर कोई ये फ्लावर है। अगर इसका मेल पार्ट इसके फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है, मतलब प्लांट तो एक ही है लेकिन उसके फ्लावर अलग अलग हैं, तो इस टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को कहते हैं हम जिटैनोगैमी। लेकिन अगर ये कोई एक प्लांट है, ये इसके फ्लावर्स हैं, और यहीं कोई दूसरा प्लांट है और ये उसके फ्लावर्स हैं, अगर एक प्लांट के मेल पार्ट दूसरे प्लांट के फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर जाता है तो इस टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगा, और जीनोगैमी में दो अलग अलग प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगा। तो इस तरीके से ये पॉलिनेशन की टाइप्स हो गए, ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन फर्दर दो टाइप्स का है, जिटैनोगैमी एंड जीनोगैमी। जिटैनोगैमी में क्योंकि एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होता है तो इसको जेनेटिकली सिमिलर कहेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स तो एक ही है इन दोनों फ्लावर की। और जीनोगैमी ये जेनेटिकली भी डिफरेंट होता है और इकोलॉजिकली भी डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं और दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स एक ही स्पीशीज़ का होगा लेकिन प्लांट अलग अलग होगा। अब हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन किस किस एजेंट के थ्रू हो सकता है। तो सबसे पहला है एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है कि विंड के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन। मतलब कि इसमें पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर विंड के थ्रू जाते हैं। जब हवा चलती है तो उसके साथ ही ये पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं और दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। क्योंकि ये विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं तो विंड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए इस टाइप का पॉलिनेशन नॉन डायरेक्शनल होता है। और ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही जगह पे जाके गिरे, इधर उधर बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है। इसलिए एनेमोफिलस टाइप के प्लांट जिनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उनको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पॉलन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ताकि बहुत सारे पॉलन में से कुछ एक पॉलन सही जगह पे जाके गिर जाएं। और इसके जो पॉलन होते हैं उनका साइज़ भी छोटा होता है, क्योंकि जितने छोटे पॉलन होंगे उनको उड़ने में इतनी आसानी रहेगी।
और इनके पास विंग भी होते हैं जिससे ये आसानी से हवा में उड़ सके। ये पॉलन ग्रेन्स छोटे होते हैं, बहुत लाइट वेट के होते हैं, स्मूथ होते हैं और ड्राई भी होते हैं। मतलब कि जितने छोटे होंगे, जितने ये हल्के होंगे, उतनी आसानी से ये उड़ सकेंगे और उतनी दूर तक ये जा सकेंगे। और इनकी जो स्टिग्मा होती है वो बहुत लार्ज होनी चाहिए ताकि ये पॉलन को अच्छे से कैप्चर कर सके। ये फैदरी होती है या ब्रश लाइक होती है जिससे कि ये पॉलन को कैच कर सकती है। इसके ऊपर से पॉलन उड़ेगा नहीं, वहाँ रुक जाएगा जाके। और लेकिन इसमें पॉलन तो बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें ओवरी के नंबर कम होते हैं। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। तो इस तरीके से एनेमोफिलस प्लांट में पॉलिनेशन होता है और ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट तरीका जिससे कि पॉलिनेशन हो सकता है, वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन जिसमें वाटर के थ्रू होता है। इसमें एजेंट होता है वो वाटर होता है। तो ये भी अगेन दो टाइप का होता है, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले है एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब होता है ऊपर और हाइड्रोफिली मतलब पानी के ऊपर। मतलब कि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो पानी के ऊपर होता है। इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई वाटर बॉडी है, ये इसमें वाटर यहाँ तक का फिल है। अब इसमें क्या होता है कि जो मेल फ्लावर है, मान लीजिए ये मेल फ्लावर है और ये बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस करता है, और ये फीमेल फ्लावर है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो जब इनकी मैच्योरिटी होती है तो ये मेल यहाँ पर चला जाता है, सरफेस पर, पानी की सरफेस पर आ जाता है इस तरीके से। और जो फीमेल प्लांट होता है ये इस तरीके से खुल जाता है और ये खुल के ऊपर आ जाता है। तो ये दोनों सरफेस के ऊपर आ गए और यहाँ पर इसका पॉलिनेशन होगा। इसलिए इस तरीके के पॉलिनेशन को हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पर आ जाएंगे और ये पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके का पॉलिनेशन जो कि पानी की सरफेस के ऊपर होता है, इस तरीके के पॉलिनेशन को कहते हैं हम एपीहाइड्रोफिली, और इसका एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया। अब हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। हाइपो मतलब नीचे, मतलब पानी के नीचे, पानी के अंदर ही इसमें पॉलिनेशन होता है, और इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। इसकी क्वालिटी क्या होती है कि इसके मेल और फीमेल दोनों ही बहुत ही लॉन्ग होते हैं साइज़ में, और ये फ्रीली कहीं भी पानी में मूव कर सकते हैं, कि पानी की कितनी भी डेप्थ में जाकर ये मूव कर सकते हैं। और इसके पॉलन ग्रेन्स और इसकी स्टिग्मा दोनों ही बहुत लॉन्ग होते हैं ताकि ये इजीली रिसीव कर सकें एक दूसरे पार्ट को। तो ये पानी के अंदर ही होता है। ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, पानी के अंदर ही होता है। इसलिए इस तरीके के पॉलिनेशन को कहते हैं हम हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोफिली के दोनों टाइप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब होता है कि इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, और इस तरीके का पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचर में। और इसमें भी, इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा बीज के द्वारा पॉलिनेशन होता है, जो कि लगभग 80% है। मतलब कि 80% पॉलिनेशन केवल और केवल बीज के थ्रू होता है एंटोमोफिली टाइप के पॉलिनेशन में। चलिए देखते हैं इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है सैल्विया। इसका जो पॉलिनेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म को कहते हैं हम लिवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं इस मैकेनिज्म का ये नाम क्यों है। सैल्विया में जो फ्लावर होता है उसमें दो कोरोला होते हैं। एक कोरोला ऐसा है और दूसरा कोरोला ऐसा है। कोरोला हो गए ये दो फ्लावर के, और इसमें जो पॉलन होता है कोरोला से जुड़ा होता है। एक पॉलन ऐसे ऊपर की साइड होता है और यही से ट्यूब निकल के नीचे दूसरा पॉलन होता है। ये जो अपर वाला पॉलन होता है ये होता है फर्टाइल,
और ये नीचे वाला जो होता है वो होता है स्टेराइल। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके यहाँ बैठता है, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है और यहाँ पर ये नेक्टर लेने के लिए जैसे ही इसको अंदर पुश करता है तो ये वाला पाइप पीछे चला जाता है, ये वाला पाइप आगे आ जाता है और ये प्लांट ये इंसेक्ट है इसके ऊपर आ जाता है। मतलब ये वाला जो फर्टाइल वाला पार्ट है ये इस इंसेक्ट के ऊपर आ जाता है, जिससे ये सारे पॉलन ग्रेन इस इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाते हैं। तो जब ये इंसेक्ट यहाँ से उड़ के किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा और वहाँ जाके ये उसके स्टिग्मा पर बैठेगा तो ये पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये पुश करने से इंसेक्ट के ये दूसरा वाला पार्ट आगे आ जाता है, इसलिए इस टाइप की मैकेनिज्म को हम कहते हैं लीवर मैकेनिज्म और टर्न पाइप मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हमारा एरिस्टोलॉकिया। इसमें जो मैकेनिज्म होती है उसको हम कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं ये कैसी होती है। तो इसका फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है। ये इसमें एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होती है और नीचे इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और यहाँ अंदर इस तरीके से कुछ हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स ही होते हैं जो इंसेक्ट को अंदर जाने में हेल्प करते हैं। और ये बाहर कोरोला होता है इसका। जैसे ही कोई इंसेक्ट आया तो वो इसके अंदर नेक्टर के लिए जाएगा, उसको नेक्टर लेने के लिए। ये हेयर इस इंसेक्ट को अंदर तो आने देते हैं लेकिन इसको बाहर नहीं जाने देते। अभी इंसेक्ट यहाँ आया नेक्टर लेने के लिए, लेकिन उसको नेक्टर मिल गया, लेकिन अब वो नेक्टर लेके वापस जाना चाहेगा तो वो वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये हेयर्स इसको वापस नहीं जाने देंगे। इसकी शेप इस तरीके से है कि इसको सिर्फ अंदर आने देंगे लेकिन बाहर जाने से रोकेंगे। और इसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन होती है। मतलब कि प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि फीमेल पार्ट जो होता है वो पहले डेवलप होता है। इसमें फीमेल पार्ट पहले डेवलप होता है और मेल पार्ट बाद में डेवलप होता है। तो पहले फीमेल पार्ट डेवलप हो जाएगा और ये जो इंसेक्ट कहीं और से पॉलन ग्रेन लाया है वो फीमेल के ऊपर पॉलन छोड़ देगा और यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। और जब यहाँ पॉलिनेशन हो गया फीमेल का, उसके बाद ये मेल मैच्योर होंगे और जब ये मेल मैच्योर होंगे तो ये पॉलन ग्रेन इस इंसेक्ट के ऊपर जाएंगे। जब ये इंसेक्ट बार बार यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये कहीं ना कहीं इनसे टकराएगा तो इसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन आ जाएंगे। और जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये हेयर्स भी धीरे धीरे सूखने लगते हैं। और तो जब ये हेयर सूखने लगते हैं तो ये मधु जो इंसेक्ट है इनका रास्ता साफ हो जाएगा और ये इजीली बाहर निकल जाएंगे और ये बाहर निकल के किसी और फ्लावर में जाएंगे और वहाँ जाकर ये पॉलिनेशन करेंगे। तो इस तरीके से एरिस्टोलॉकिया में पॉलिनेशन होता है। और इस तरीके के मैकेनिज्म को कहते हैं फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें एक बार फ्लाई आ गई तो वो ट्रैप हो जाएगी जब तक कि इसका मेल डेवलप ना हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम युक्का। युक्का में जो पॉलिनेशन होता है वो मॉथ के थ्रू होता है। ये इसका पॉलिनेटर एकमात्र पॉलिनेटर है। युक्का और मॉथ के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब होता है कि युक्का में मॉथ के बिना पॉलिनेशन नहीं हो सकता और मॉथ भी युक्का के बिना जिंदा नहीं रह सकता। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें जो मॉथ होता है वो युक्का के फ्लावर पे जाता है। युक्का का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का फ्लावर होता है, वो इस तरीके से लटका हुआ होता है। तो मॉथ क्या होता है, जनरली नाइट में जाता है और जाकर इसमें से पॉलन कलेक्ट करता है।
जितने भी पॉलन है वो सारे कलेक्ट कर लेगा और अपने अंदर उसको स्टोर कर लेगा। और जब ये सारे पॉलन कलेक्ट हो जाएंगे तो ये अपने एग को इसके अंदर ले कर देगा, इसकी ओवरी में। यहाँ पे इस मॉथ ने अपने एग ले कर दिए, अपने एग दे दिए, तो इसके एग को एक सेफ जगह मिल गई। अब ये एग सेफ है, इसको कोई और इंसेक्ट हार्म नहीं पहुंचा सकता क्योंकि ये इसके अंदर दिखेंगे नहीं और इसके अंदर ये सेफ भी रहेंगे। और जब इनकी हैचिंग हो जाएगी तब ये बाहर आ जाएंगे फ्लावर से। और जब ये इसकी हैचिंग करके ये इंसेक्ट वापस जाएगा तो ये जो पॉलन इसने कलेक्ट किए थे वो जाके ये पॉलन दूसरे प्लांट फ्लावर पे जाके बैठेगा और दूसरे फ्लावर की ये स्टिग्मा पर बैठेगा और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। और ये जो एग होते हैं ये जब ये बाद में ये हैच हो जाएंगे तो ये बाद में इसके ओवरी वॉल को खा जाएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे और अंडरग्राउंड जाकर ये एडल्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से इस मौत का भी इसमें जीवन छुपा हुआ है क्योंकि ये युक्का के बिना जीवित नहीं रह सकता। यहाँ पे ये एग ले करता है, उसके बाद जाकर ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसको यहाँ पे सेफ जगह मिल जाती है। और युक्का के लिए एकमात्र जो पॉलिनेटर है वो मौत है, इसलिए इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक। तो इस तरीके से ये एंटोमोफिले के कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स जो पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्योंकि इसमें बर्ड्स के थ्रू फ्लावर होता है, पॉलिनेशन होता है, तो इसलिए फ्लावर का कलर जो होता है वो ब्राइट होना चाहिए। क्यों? ताकि बर्ड्स को दूर से फ्लावर का कलर दिख सके कि हाँ यहाँ पे कोई फ्लावर है, तो वो उस पर जाकर बैठेगा, तब जाके पॉलिनेशन होगा। इसलिए फ्लावर का कलर इसमें जनरली ब्राइट होता है। और इसमें जो पॉलन के नंबर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वेस्टेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें पॉलन के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें नेक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्टर होएगा तभी तो उसको खाने के लिए कोई बर्ड आएगा, इसलिए उसमें नेक्टर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली ट्यूब्यूलर शेप के होते हैं, कप शेप के होते हैं या फिर अर्न शेप के होते हैं। तो इसमें हम जो बर्ड्स की विज़न होता है कि वो दूर से कौन से कलर को सबसे अच्छे से देख सकते हैं, तो उसका कुछ इस तरीके से क्रम है। सबसे ज़्यादा उनको रेड कलर उनको सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है कि वो दूर से भी देख सकते हैं। उसके बाद पिंक कलर को देख सकते हैं, फिर ऑरेंज कलर को, फिर ब्लू कलर को, फिर येलो कलर को, फिर वाइट कलर को, देन ग्रीन एंड देन मरून। तो ये कुछ ब्राइट कलर्स हैं और ये इनके ऑर्डर्स हैं कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखेगा और कौन सा कलर सबसे कम ब्राइट दिखेगा। तो रेड कलर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है बर्ड्स पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हमारा चिरोप्टेरोफिली पॉलिनेशन। ये स्पेशल टाइप का पॉलिनेशन है जो कि बैट यानी चमगादड़ के थ्रू होता है। तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। चलिए देख लेते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो सिंगल हो सकते हैं या फिर क्लस्टर में भी हो सकते हैं, और ये ब्रांच से थोड़ा दूर होते हैं, और इसमें लॉन्ग स्टॉक होता है, तभी तो ये ब्रांच से दूर होंगे। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो केवल या तो डस्क के पहले टाइम पर या डस्क के बाद ही ओपन होते हैं, क्योंकि चमगादड़ जनरली रात में ही उड़ते हैं, इसलिए फ्लावर के कलर को कुछ डार्क होने का या ब्राइट होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इनके फ्लावर का कलर जो होता है वो जनरली डल होता है। और इसमें जो नेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और इसके जो फ्लावर्स में से स्मेल आती है वो बहुत ही अजीब टाइप की होती है, मस्ती टाइप की, डिसएग्रीएबल टाइप की, और खट्टे मिल्क की जैसी वो स्मेल लगती है जो कि चमगादड़ों को पसंद होती है। तो इस तरीके की स्मेल आती है तो चमगादड़ उससे अट्रैक्ट होती है और वो जाके पॉलिनेशन करती है। और इसमें जो बैट्स होती हैं जो पॉलिनेशन करती हैं वो उनकी जो टंग होती है वो बहुत ही लंबी होती है, और ताकि वो इजीली पॉलन को ले सके और पॉलिनेशन आसानी से कर सके। और वो फ्लावर को इस तरीके से होल्ड करती हैं कि उनके जो स्टेमन है, फ्लावर के जो स्टेमन है वो चमगादड़ के ब्रेस्ट से टच हो जाते हैं, इस तरीके से वो उसके चिपक जाते हैं
और वो उसको दूसरे प्लांट तक, दूसरे फ्लावर तक ले जाती है और पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये थे सारे टाइप्स, जिस जिस तरीके से, जिस जिस एजेंट से पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती हैं। तो अगर आपको और किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।